एक मंदिर में मैं गया, नेपाल से लौट करके प्रोग्राम से आ रहा था तो रास्ते में मुझे एक मंदिर नजर आई। जब उस मंदिर में गए, उस पुजारी की उम्र थी 85 साल। कहा कि आप यहाँ कैसे आ गए? हम कहा क्यों नहीं आना चाहिए? कहा कि नहीं नहीं, आप हट के रहिए, हट करिए, छुआ जाएंगे। मैंने कहा छुआ जाइएगा? कहा कि हाँ। हम कहा कि और हम सटे उससे और करीब हुए। फेसबुक पे आप देख सकते हैं, मैं जितना करीब जाता चला गया वो हमसे भागता चला गया। लेकिन हम भी बड़े जिद्दी आदमी, क्योंकि मौलवी न है, हम इतना करीब हो गए कि उसका हाथ मैंने यूं पकड़ लिया। उसका एक चेला था, वो गुस्से में आया कि मौलवी साहब आप क्या करने पर लगे हुए हैं? मैं कहा मैं कुछ करने पर नहीं लगा हुआ हूँ, मैं कुछ देने के लिए आया हूँ। तो उसके समझ में आया कुछ पैसा देने के लिए आया होगा। मैं अपने जेब में हाथ डाला, उसमें एक किताब थी, अनमोल जिंदगी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अनमोल जिंदगी। मैं जब जेब में हाथ डाला तो उसका देखा कि मुस्कुराहट आई कि कुछ दक्षिणा जो है हदिया दिया जाएगा। मैं हाथ पकड़ करके मैंने उसको यही ऋग्वेद का मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3 जब पढ़ा, वो 85 साल का बूढ़ा जो लाल कपड़ा पहने हुआ था वो सीधे पांव पे नीचे गिर गया कि ऐसा महान व्यक्ति और महान इंसान नहीं देखा। आप तो इंसान के रूप में भगवान है। मैंने फौरन खड़ा किया कि नहीं, यही तो समझाने के लिए मैं आया हूं, यही बताने के लिए तो मैं आया हूं। और जब मैं पढ़ा तो कहता है कि 85 साल का बुढ़ा कह रहा है, पंडित का एक पुजारी कह रहा है, मंदिर का एक पुजारी कह रहा है, जो सनातन धर्म का एक धार्मिक गुरु कह रहा है कि चतुर्वेदी साहब वेद तो छोड़िए, मैंने वेद को देखा भी नहीं है, वेद के श्लोक को पढ़ा भी नहीं है। आपने तो सफलता कर दिया कि मेरी मुकद्दर तेज हो गई कि आपने वेद को पढ़ करके मुझको सुना दिया। यही हाल आज मुसलमानों का है साहब, यही हाल आज मुसलमानों का है। कुरान पढ़े नहीं, समझे नहीं, वाह वाह कर दिया, नबी को गाली दिया, चक्का जाम कर दिया, नबी को बुरा भला कहा, चक्का जाम कर दिया। अरे पूरी दुनिया के लोग मिलकर करके अगर नबी को गाली दे तो नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, नबी की शान में ज़र्रा बराबर कमी नहीं आ सकती है। नबी की जात में, नबी की शान में कमी नहीं आ सकती है। गलती हमारी है कि हमने नबी का तारुफ करना छोड़ दिया है कि नबी कौन है, नबी कैसा है। गलती हमने किया है तो गाली आज हमें सुनना पड़ रहा है। यो नहा पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवाना मनामधा एकैव तम संपरशनम भुवनायन्त्यन्या। जो सारे संसार का बनाने वाला है वो केवल एक अकेला है, तने तन्हा है। यो नहा पिता जनेता, न उसका पिता है, न माता है, न बेटा है, न बेटी है, कोई नहीं है। और सारे संसार का बागडोर उसी एक ईश्वर के हाथ में है। आखिर में तमाम इंसान को उसी एक के पास लौट करके जाना है और अपने किए हुए कर्मों का हिसाब देना है। तो कहा कि फिर वो है कौन? मैंने जब कहा उससे तो भगवान की बड़ी तस्वीर लगी हुई है वहां पर। मैं जहां खड़ा हुआ हूं उस मंदिर में, वहां पे जो है हनुमान जी की बड़ी तस्वीर लगी हुई है। तो कहा कि चतुर्वेदी साहब इतने दिनों से हम कर रहे हैं भगवान का सेवा और हनुमान जी हमारे भगवान है, इसकी मैं सेवा कर रहा हूं, तो क्या ये भगवान नहीं है? मैं कहा कि नहीं है, नहीं है, ये भगवान नहीं है। अपने दौर के महान व्यक्ति हो सकते हैं, महान इंसान हो सकते हैं, अपने दौर के बुजुर्ग हो सकते हैं, अल्लाह वाले हो सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं हो सकते। वेद ने कहा न तस्य प्रतिमा से यस्य नाम महद्दसहा, उस ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है, उसका कोई ढांचा नहीं है, उसका कोई स्टैचू नहीं है, उसका कोई पिक्चर नहीं है। न तस्य प्रतिमा से यस्य नाम महद्दसहा। वो आदमी रोता हुआ कहता है कि चतुर्वेदी साहब आपने तो मेरी आंख खोल दी, मैं 85 साल से इसकी पूजा करता हूं, 85 साल से। रेलवे से रिटायर हुआ उस वक्त भी मैं हनुमान का भक्त था
अरबी भी भक्त हूँ, लेकिन आपके इस श्लोक ने, आपके इस मंत्र ने मेरे आंख को खोला। ऐ उम्मत मुस्लिमा के गैर नौजवानों, फ्रांस के लोगों ने नबी को गाली दी, नबी को बुरा भला कहा। तुम हिंदुस्तान में एहतजाज करते हो, लेकिन ये कभी सोचा कि नबी ने जिस काम के लिए गालियां सुनी है, नबी ने जिस काम के लिए पत्थरें खाई है, नबी को जिस काम के लिए गालियां दिया गया है, नबी को बुरा भला कहा गया है, वो काम हमारी जिंदगी के अंदर आ जाए? नहीं किया तुमने, मजदूरी नहीं की ढंग से, तो अल्लाह ने कोरोना का अजाब तुम्हारे अंदर डाला। यह अजाब इलाही है आसमान से, ये अल्लाह का अजाब है। ये हमने काम को छोड़ा, अल्लाह ने पूरी दुनिया को अपनी ताकत का लोहा मान दिया। सब लोगों ने यही कहा कि इस कोरोना बीमारी से, वबा से गॉड के अलावा, ईश्वर के अलावा, अल्लाह के अलावा कोई नहीं बचा सकता। तो कहा कि ये ईश्वर नहीं, हम कहा कि नहीं है, तो फिर पूजा किसकी होगी? वो अजन्मा की होगी, जिसकी पैदाइश नहीं हुई, जो दिखाई नहीं देता, जिसको मौत नहीं आती। मैंने उनको ब्रह्म सूत्र पढ़ाया, एकम ब्रह्मम द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन। ए हमारे हिंदू भाइयों का ये कलमा है, जिसको ब्रह्म सूत्र कहते हैं संस्कृत में। एकम ब्रह्मम द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन, के ब्रह्मा एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नाम मात्रे भी नहीं है। अगर उसको अरबी में कहना चाहे तो आपको कहना पड़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं, अल्लाह के सिवा कोई उपासनीय नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूजनीय नहीं, बल्कि ईश्वर के दूत है, मैसेंजर है, डाकिया है, पैगाम पहुंचाने वाले हैं, रसूल है। कलमा जब पढ़ाया, 27 तारीख को फोन आया कि मौलाना मुझे कुरान दीजिए, मैं कुरान पढ़ना चाहता हूँ। मैंने कहा लगता है कि अल्लाह ने इसके दिलों में बात को डाली है। आज मुसलमानों का एक बड़ा काफिला, बड़ी तादाद जो कुरान के साथ सौतेलापन करती है, कुरान के साथ नाइंसाफी करती है, कुरान के साथ जो है मजाक करती है। मुसलमानों, अल्लाह के कुरान के साथ सौतेलापन करोगे, अल्लाह के कुरान को अपने घरों की ज़ीनत बनाओगे, अल्लाह के कुरान को अपने जो अलमारी की ज़ीनत बनाओगे, तो अल्लाह तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। अल्लाह कहता है ये कुरान तुम्हारी किताब नहीं है, ये हमारी किताब है। ये किताब वहां तक की पहुंचाने की जिम्मेदारी ये मुसलमानों की है। और मैंने 29 तारीख को पिछले महीना मैंने उनको कुरान दिया, और कल उनका फोन आया कि सूरज नंबर 2 में जो ये आयत है ये कैसी है। मैंने कंफर्म किया, और उससे मैं कहा हूं कि 15 तारीख को मैं आपके पास जरूर आऊंगा। ये काम करेगा कौन? ये बात बताएगा कौन? तो आवाम कहेगी ये काम करेगा कौन? ये बात बताएगा कौन? मौलवी साहब। सब काम करे मौलवी साहब। निकाब पढ़ावे तो मौलवी साहब, बच्चा पैदा हो तो नाम रखे मौलवी साहब, अजान दे मौलाना साहब, नमाज पढ़ावे मौलाना साहब, जनाजा पढ़ावे मौलाना साहब, जलसा करे मौलवी साहब, मिलाद करे जलसा जो है वो मौलवी साहब, दुआ करे मौलवी साहब। तो सब काम करेगा मौलवी साहब, तो खाना मौलवी साहब खाएगा, आप लोग भूखे रहिए। मेहनत हमने किया है तो हमको मजदूरी मिलनी चाहिए, हमको मिलनी चाहिए। माँ भी भगा देती है, 2 दिन पैसा नहीं दीजिए तो, घर वाली तो सीधे भगा देगी। अगर एक मतलब मोबाइल का रिचार्ज नहीं किया तो घर वाली साइड कर देगी, चले जाओ भाई किसी और से मिस कॉल लगा लेंगे, हम किसी और के साथ मिस कॉल लगा लेंगे साहब, जरूरत नहीं है। यही हो रहा है। 3 से 4 दिन हुआ, महीना पूरा, अगर बाप को पैसा नहीं मिलाते, खबरदार। क्या हुआ अब्बा? अब्बा कह रहा है महीना पूर गया, 4 दिन हुआ, पैसा नहीं आए, बाल बच्चा को लेकर साइड हो जा, नहीं देंगे पैसा, धमकी।
बीबी भी धमकी दे रही है साहब, बम्बे से आ रही है, बम्बे से फोन आया, का बात कमाने गए कि गमाने गए हैं, कोई और मिल गई है का? अरे काम नहीं चल रहा है, तुम्हारे याद में तो हम काका न खोए साहब, और तुम ही बेवफा बनकर रह गई। निंदों ने कहा ख्वाब से यूं हाथ मिलाकर कि आपने मुकद्दर में भी आराम लिखा है। ये लड़का सब तो मुस्कुरा रहा है कि मौलवी साहब कहाँ लेके चला गया हम तो यहाँ लेकर के चले जाएंगे कि जहन्नम के रास्ते से निकाल करके जन्नत के रास्ते पे लाके खड़ा कर देंगे इंशाअल्लाह। तो ये काम करेगा कौन? तो अल्लाह के कुरान से पूछते हैं, अल्लाह की मुकद्दस किताब से पूछते हैं, अल्लाह की सच्ची किताब से पूछते हैं, अल्लाह के कुरान से पूछते हैं, जिस कुरान के बारे में अल्लाह ने कहा ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ऐसी मुकद्दस किताब है जिसके अंदर शक करने की गुंजाइश नहीं है। अल्लाह ने कुरान में कहा कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। ये काम मौलवी साहब ही नहीं करेंगे, अब मौलवी साहब की बीवी ही नहीं करेगी, मास्टर साहब की भी बीवी करेगी, और हाजी साहब की भी बीवी करेगी, और आवाम भी करेगा, आवाम की बेटी बहू भी करेगी। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। किसके बीच करना है, कहां कहां करना है? शकरपुर में जब कदम रखा, आज जब आ रहा था तो मुझे ठेस लगी। मैं कहा या अल्लाह, पहली मर्तबा 5 साल में यहाँ ठेस लगा, जरूर कोई ना कोई बात होगी यहाँ। आज 4 साल आया, ठेस नहीं लगा पाँव में, लेकिन आज आया तो ठेस लगी पाँव में। मैं कहा जरूर लगता है कि दाल में कुछ काला है। ये लड़का सब कहीं ग्रुपबंदी तो नहीं किया हुआ है, आपस में मिलजुल करके तो नहीं रहता है, क्या गड़बड़ तो नहीं किया है? गांव में सब ठीक ठाक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। लगता है कि ये ठेस जो है यूं ही मुझे लगा है, लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। ये बात मुझको समझ में खटक में आ रही है। कहां करना है? कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अपने समाज के बीच में भी करना है इस्लाह माशरा, अपने गलियों को भी सफाई रखनी है, अपने घरों को भी सफाई रखनी है, अपने मोहल्लों को भी साफ रखना है, अपने बाल बच्चों को भी साफ रखना है, और आपस में मिलजुल करके रहना है, और पड़ोस का भी ख्याल रखना है कि हमारे गांव में जो हिंदू भाई है वो मेरा भाई है, वो आदि मानव की औलाद है, वो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, वो अल्लाह का बंदा है, उससे उसको भी हमारी जात से तकलीफ ना हो, उसको भी हमारी जात से तकलीफ ना हो। ये गैर नहीं है, ये मेरे भाई है। और स्टेज पर शोराए इज़ाम है, उलमाए किराम है, और पंडाल भी खचाखच भरा हुआ है। जो उलमा कहते हैं ये गैर कौम है, अपनी जुबान को रोक ले वो उलमा। अब वो शोरा ये गैर कौम नहीं है, ये गैर नहीं है, ये आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अंतिम संदेशता ने कहा या अय्युहन्नास इन्न रब्बकुम वाहिद व इन्न अबाकुम वाहिद, कि तुम सबका रब एक है और तुम सबका रब एक है और तुम सबका बाप एक है। तो एक माँ बाप की औलाद आपस में भाई भाई कहलाती है, दुश्मन नहीं कहलाती है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों के भलाई के लिए निकाली गई हो।